यूक्रेन की संपूर्ण तबाही का दरवाजा खुल चुका है। पुतिन के नए ब्लूप्रिंट में मार्च में यूक्रेन का नाम दुनिया के नक्शे से मिट सकता है। अब ज़ेलेंस्की के सामने सरेंडर ही आखिरी विकल्प बचा हुआ है। यूक्रेन का रूस में विलय कराकर यूक्रेन को बचा सकते हैं, लेकिन ज़ेलेंस्की की जिद उन पर भारी पड़ती हुई साफ नजर आ रही है। ज़ेलेंस्की को उम्मीद है कि उन्हें जल्द हथियार मिलेंगे जिससे वो युद्ध में वापसी करेंगे। इस बीच क्रेमलिन ने यूक्रेन को तहस नहस करने का फरमान जारी कर दिया है। आने वाला मार्च यूक्रेन की संपूर्ण तबाही की तारीख लेकर आ रहा है। पुतिन ने कीव विजय का अभियान शुरू कर दिया है। रूस की सेना तेजी से आगे बढ़ रही है और रास्ता साफ उसके मिसाइल और ड्रोन कर रहे हैं। पिछले 24 घंटे में रूस ने 10 से ज्यादा शहरों पर मिसाइल स्ट्राइक की, जिसमें किम की मिसाइल इस्तेमाल की गई। इसके अलावा KH-69 मिसाइल से भी हमले किए गए। पिछले 24 घंटे में यूक्रेन को जबरदस्त नुकसान हुआ है। यह तस्वीर उसी का सबूत है कि कैसे यूक्रेन लगातार इलाका खोता जा रहा है। रूस का कब्जा बढ़ता जा रहा है। में रूस ने कब्जे का ऐलान कर दिया है। यह अवदिव्का के पार्क की तस्वीरें हैं, जहां रूसी सेना ने अपना झंडा लगा दिया। इसी तरह अवदिव्का में अलग अलग जगहों पर कब्जा कर लिया गया है। स्लोवियांस्क में एक इमारत पर मिसाइल हमला हुआ, जिससे वो पूरी तरह ध्वस्त हो गई। मलबे में दबे लोगों को निकालने के लिए बुलडोजर मंगाना पड़ा। ज़ेपोरिज़िया में मिलिट्री व्हीकल को रूसी सेना ने उड़ा दिया। इस दौरान यूक्रेनी सैनिक पोस्ट छोड़कर भाग खड़े हुए। ये तस्वीरें भी अवदिव्का से आई हैं, जिसमें रूसी FPV ड्रोन ने यूक्रेनी पोस्ट पर हमला किया। ये ड्रोन हमले का वीडियो है। देखिए कैसे यूक्रेन की सेकेंड असॉल्ट बटालियन के सैनिकों को तबाह कर दिया। सूमी में मिसाइल हमले में एक घर पूरी तरह से खाक हो गया। देखिए कैसे आग की लपटें उठ रही हैं। सूमी के रिहायशी इलाकों में इसी तरह कई हमले हुए। स्लोवियांस्क में स्कूल नंबर 18 पूरी तरह जल गया। आग बुझाने की काफी कोशिश की गई, लेकिन स्कूल की पूरी इमारत राख बन गई। सबसे ज्यादा हमले अवदिव्का पर हुए, जहां कोल प्लांट को पूरी तरह तबाह कर दिया गया। देखिए कैसे हमले के बाद धुआं निकल रहा है। अवदिव्का को धुआं कर दिया, जिसके बाद कई इलाकों पर रूसी फ्लैग लगा दिया। ये रूसी सेना के 114वीं राइफल ब्रिगेड के सैनिक हैं, जिन्होंने अवदिव्का के कोल प्लांट पर हमले के बाद रूसी फ्लैग लगा दिया। सिर्फ अवदिव्का ही नहीं, रूसी सैनिक पूर्वी इलाके में भी कब्जा जमाते हुए आगे बढ़ रहे हैं। रूसी सैनिकों ने डोनेस्क और लिमन में अच्छी खासी बढ़त बना ली है और बाखमुत में वैगनर को उतारकर अपनी जीत पक्की कर ली। लेकिन पुतिन अभी यहीं नहीं रुकने वाले। उनका इरादा आगे कीव तक जल्द से जल्द पहुंचना है।
जिससे मार्च तक ज़ेलेंस्की का सरेंडर कराया जा सके। इसके लिए रूस ने अपने विध्वंसक हथियार युद्ध के मैदान में उतार दिए हैं। खास तौर से मिसाइल और ड्रोन का प्रोडक्शन बढ़ा दिया है। पुतिन जानते हैं एक बार यूक्रेन को हथियार मिल गए तो लंबे वक्त तक युद्ध खिंचेगा। इसलिए क्रेमलिन ने हथियारों की इतनी खेप बना ली है कि यूक्रेन को नाटो से मिले हथियार जैसे ही खत्म होंगे वो एक जबरदस्त हमला करके कीव पता कर लेगा। इतनी तबाही देखकर साफ पता लगता है कि पुतिन की तैयारी कितनी जबरदस्त है। जो हालात हैं, अगर एक हफ्ते रूस यूक्रेन पर इसी तरह हमले करता है तो यूक्रेन का अस्तित्व ही मिट जाए। पुतिन ने कुछ दिन पहले कहा था यूक्रेन एक आर्टिफिशियल देश है जिसका अंत तय है। क्या पुतिन यूक्रेन के आत्मसमर्पण से भी नहीं मानने वाले? उनका लक्ष्य यूक्रेन का संपूर्ण अंत है। तभी इतनी तबाही यूक्रेन में मचाई जा रही, जिससे वो या तो रूस में विलय करने पर मजबूर हो जाए, ऐसा नहीं होता है तो उसको नक्शे से ही मिटा दिया जाए।